नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गीता चौधरी है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, हमारे देश का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अर्थात प्रेसिडेंट। जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। तो बच्चों, उनके बारे में हम पहले जानेंगे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था और उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 में हुई थी। उनका जन्म स्थान बिहार के सिवाना जिले में जीरादेई गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव था और उनके माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। उनके स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के पद पर उनके कार्यकाल का समय 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा था। तो बच्चों, यह एक जो घटना है, संस्मरण है, ये स्वतंत्रता से पूर्व की घटना है। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब की यह घटना है। उस घटना के बारे में हम आज पढ़ेंगे। सुबह का समय था। गजन नल से बाल्टी भरता और उसे लेकर भवन की ओर दौड़ता। सुबह सुबह मतलब मॉर्निंग का समय था। गजन, एक गजन कौन है? एक जो सर्वेंट है, काम करने वाला है, वह एक बाल्टी से पानी को भरता और उसे लेकर भवन अर्थात इमारत, बिल्डिंग की ओर रन करता, दौड़ता। इस बीच नल के नीचे रखी बाल्टी भर जाती और वह उसे उठाता और लेकर दौड़ा दौड़ा भीतर था, अंदर जाता। अंदर कहा? इमारत में वो पानी भर रहा था। तो बच्चों, इसमें आप शब्दार्थ देख सकते हैं। सुबह मॉर्निंग, नल, टेप, भवन, इमारत और बिल्डिंग, भरना फिल कर रहा था, दौड़ना रन, बाल्टी बकेट, भीतर अंदर था इनसाइड, बिल्डिंग के अंदर लेकर वो पानी को जा रहा था। आगे चलेंगे। तभी कंधे पर, जब गजन पानी भर रहा था, तभी एक व्यक्ति वहां पर आता है। अंगोछा डालकर हाथ में धोती और लोटा लिए वहां पर एक व्यक्ति आया। वह बोला, भाई जरा बाल्टी दे दो, हम भी नहा ले। किसने कहा? वहां पे जो एक व्यक्ति आता है, उसके कंधे पर एक अंगोछा आप देख सकते हो। देखो बच्चों, आप उसके कंधे पर एक अंगोछा देख सकते हैं। तो वह क्या कहता है? भाई हमें बाल्टी दे दो। ये किसके द्वारा कहे गए वाक्य हैं? इस व्यक्ति द्वारा कहे गए वाक्य हैं। हम भी नहा ले। जब किसी के द्वारा कोई वाक्य, सेंटेंस कहा जाता है, उसको आप इंट्रोगेटिव मार्क में अंदर आप लिखते हो। तो यहाँ पर जो व्यक्ति आता है वह क्या मांगता है? बाल्टी। देखो यहाँ पे शब्दार्थ देख सकते हैं बच्चों। अंगोछा टॉवल, व्यक्ति पर्सन। बच्चों आगे बढ़ेंगे। तभी गजन कहता है, तुम्हें क्या जल्दी है? कुछ देर रुक जाओ, हमें अभी क्या करना है? भीतर पानी पहुंचाना है। गजन ने कहा। गजन ने किसको कहा? उस व्यक्ति को जिसने बाल्टी मांगी थी और कहा था कि हमें नहाना है। तो गजन ने क्या कहा? थोड़ी देर रुक जाओ। रुकना मीन्स थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर और वेट करो। अभी हमें अभी नाव, मुझे अभी क्या करना है? भीतर अर्थात इनसाइड, बिल्डिंग के अंदर मुझे पानी पहुंचाना है, क्योंकि वहां पर कई लोग आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, उनको नहाने के लिए उसको पानी भरना था। शब्दार्थ यहाँ पे बच्चे देख सकते हैं। जल्दी, हरी, कुछ देर, सम टाइम। तो बच्चों आगे चलेंगे। बस एक बाल्टी दे दो, झट से 2-4 लोटे डाल लेंगे। उस व्यक्ति ने कहा, तुम कुछ भी मत करो, मुझे झट से एक बाल्टी दे दो। मैं क्या करूंगा? 2-4 लोटे, मेरे हाथ में लोटा है, 2-4 लोटे मैं अपने ऊपर डाल दूंगा और इस प्रकार मैं स्नान करके चला जाऊंगा। उस व्यक्ति ने कहा, झट अर्थात इमीडिएटली। अरे यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी मार्क। जब किसी के द्वारा कुछ कहा जाता है तो वहां पर विस्मयादि बोधक होता है। तुम
तुम समझते क्यों नहीं, आज सभा है, भीतर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, उनके नहाने के लिए हर कमरे में पानी पहुंचाना है, देर मत करवाओ। गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा। गज्जन ने ये बात किसको कही? उस व्यक्ति से जिसने बाल्टी मांगी थी नहाने के लिए। उसको क्या कहा? अरे तुम समझते नहीं, मैं अंदर, भीतर अर्थात अंदर बड़े बड़े लोग आए हुए, बड़े बड़े अर्थात बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकते हैं, नेता भी लोग आए हुए हैं, उनके लिए नहाने के लिए अर्थात स्नान करने के लिए, बाथिंग के लिए उनके हर कमरे में पानी मुझे पहुंचाना है, और तुम मुझे देर मत कराओ, लेट मत करवाओ, मुझे रोक के बाल्टी मांग के मुझे देरी मत करवाओ, नहीं तो मुझे देरी हुई तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तो गज्जन ने बाल्टी लेकर जाते हुए कहा, और वो बाल्टी लेके भी जा रहा है, उसे कह भी रहा है कि मुझसे बाल्टी मत मांगो, मुझे देरी मत करवाओ। यहाँ पे शब्दार्थ देख सकते हैं बच्चों, सभा मीटिंग, नहाने अर्थात बात करने के लिए, कमरा रूम, और देर लेट। आगे बढ़ेंगे। अच्छा लाओ हम भी मदद कर लेते हैं, वह व्यक्ति बोला। कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को बाल्टी चाहिए थी, जिसको जल्दी जल्दी से नहाना था, वो 2-4 लोटे से जल्दी जल्दी नहाकर जाना चाहता था, उस व्यक्ति ने क्या कहा? चलो तुम्हें इतनी जल्दी है, तुम्हें देरी हो रही है, तो मैं तुम्हारी मदद कर लेता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। यहाँ पे मदद का अर्थ क्या होता है? हेल्प, सहायता। उस व्यक्ति ने, कौन से व्यक्ति ने? जो अंगोछा अपने कंधे पर डाला हुआ है, उस व्यक्ति ने जो धोती थी वो गर्दन पर डाल दी और लोटा एक तरफ रख दिया, और बाल्टी भरते, बाल्टी जैसे फील होती थी, दौड़ दौड़ कर गज्जन को पकड़ाने लगा। आधे रास्ते तक पकड़ा रहा था, आधे रास्ते से वो गज्जन अंदर पानी डाल रहा था, और आधे रास्ते से वो व्यक्ति उसको भर भर के दे रहा था। इस प्रकार उसका काम जल्दी से आसान हो गया था, और जल्दी से उसने थोड़ी ही देर में सब कमरों में पानी पहुंच गया। इस प्रकार उसकी सहायता से, उस व्यक्ति की सहायता से गज्जन का सब कमरों में पानी जल्दी से पहुंच गया। गज्जन बैठकर सुस्ताने लगा, सुस्ताना अर्थात आराम करने लगा, रेस्ट करने लगा। व्यक्ति ने झटपट स्नान किया और गज्जन को धन्यवाद देकर, गज्जन को क्या दिया? धन्यवाद, थैंक्स दिया। क्यों दिया? क्योंकि उसने नहाने के लिए बाल्टी दी थी। गज्जन ने नहीं दिया, बल्कि गज्जन को दिया था उसने। किसने? उस व्यक्ति ने। धन्यवाद देकर वहां से चला गया। यहाँ पे शब्दार्थ देख सकते हैं बच्चों, गर्दन अर्थात नेक, सुस्ताना अर्थात रेस्ट करना, झटपट इमीडिएटली, धन्यवाद थैंक। थोड़ी ही देर में सभा शुरू हुई। स्वयंसेवक नेताओं को शरबत के गिलास पकड़ा रहे थे। गज्जन भी उत्साह से सबको गिलास पकड़ा रहा था। उसने सामने बैठे व्यक्ति को गिलास पकड़ाया तो हक्का बक्का रह गया। अरे ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। अब थोड़ी देर में सभा अर्थात मीटिंग शुरू हो गई थी। अब मीटिंग में सब स्वयंसेवक अर्थात वॉलेंटियर्स नेताओं को, नेता अर्थात जो भी नेता आए थे, उनको शरबत अर्थात जूस की गिलास सबको पकड़ा रहे थे, दे रहे थे। और गज्जन भी सबको बड़े उत्साह के साथ सबको वो पानी की, जो शरबत की गिलास, वो भी पकड़ा रहा था। सामने बैठे व्यक्ति को पकड़ाया। जब सामने एक व्यक्ति बैठा था और जैसे ही उसने उसको गिलास पकड़ाया तो वह हक्का बक्का था, शॉक रह गया, एकदम से शॉक हो गया। क्यों हो गया? अरे अब अरे यहाँ पे क्या आया है? विस्मयादि बोधक। ये वही है जिन्हें मैंने बाल्टी नहीं दी थी। यह तो वही है जिसे मैंने नहाने के लिए बाल्टी नहीं दी और जिन्होंने मेरी पानी भरने में सहायता की थी। और वहां पे वो हक्का बक्का रह जाता। हक्का बक्का रहना क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि आश्चर्यचकित रह जाना। यहाँ पे गज्जन को हक्का बक्का देखकर मदन मोहन मालवीय जी थे। उन्होंने जब गज्जन को हक्का बक्का देखा तो कहा कि तुम इन्हें नहीं जानते हो भाई, ये तो हमारे राजेंद्र बाबू हैं। राजेंद्र बाबू हैं। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए। उन्हें पहले पता नहीं था कि राजेंद्र बाबू का नाम तो सुना था मगर उन्होंने उन्हें देखा नहीं था। जब उन्होंने कहा कि ये तो हमारे राजेंद्र बाबू हैं जिसके लिए मीटिंग शुरू हो रही है, तो वो गज्जन ने उसी समय तुरंत उनके पैर पकड़ लिए। पैर अर्थात उनके फीट पकड़ लिए। क्षमा मांगने लगा उनसे
ठीक है। राजेंद्र बाबू मुस्कुराए, मुस्कुराए, स्माइल किए उन्होंने, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर बिल्कुल भी घमंड नहीं था, इसीलिए उन्होंने गज्जन को पानी पहुंचाने में सहायता की थी, उनके ऊपर रौब नहीं जा रहा था, और इस प्रकार वहां पर भी उन्होंने मुस्कुरा दिया और गज्जन को गले से लगा लिया। अब यहाँ पे क्या प्रतीत होता है कि राजेंद्र बाबू क्या थे, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और बहुत ही साधारण व्यक्ति थे। पैर अर्थात फीट, क्षमा फॉरगिव, मुस्कुराए स्माइल, गले से लगाना हग्ड। तो बच्चों यहाँ पे मीनिंग्स आप समझ सकते हो। तो इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि जिस प्रकार गज्जन ने राजेंद्र बाबू को अपने बाल्टी नहीं दी थी, उनसे पानी भरवाया था, उसके बाद भी राजेंद्र बाबू को अपने पद पर गर्व, अपने ऊपर घमंड नहीं था और वे दयालु प्रवृत्ति के थे। तो हम राजेंद्र बाबू जी के बारे में हम जान सकते हैं, जैसे कि ये सादगी के पुजारी थे, ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति भवन में रहने पर भी राजेंद्र प्रसाद के रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया। वे सदा एक साधारण किसान की भांति जीवन बिताते रहे और देश की सेवा करते रहे। तो बच्चों, इससे हम क्या सीख सकते हैं? राजेंद्र बाबू के जीवन से हम क्या सीख ले सकते हैं? हम यह सीख ले सकते हैं कि हमें हमेशा साधारण जीवन बिताना चाहिए और हमें सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और हमें अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आप सिर्फ ये जो संस्मरण उनके जीवन के बारे में पढ़कर हमें अपने जीवन से भुलाना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उन्हें स्थान देना है, उन्हें ग्रहण करना है और उसी के अनुसार हमें अपने जीवन में बनना है। तो बच्चों, यहीं पर हमारी कक्षा खत्म करते हैं। धन्यवाद।